वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आई होप यू गाइज आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। खबर तो आपको अब तक मिल ही गई होगी कि इंडिया की जीडीपी 23.9% कॉन्ट्रैक्ट हुई है इस साल के पहले क्वार्टर में। अगर हम लोग ये सोचें कि जीडीपी तो कोरोना के कारण जो लॉकडाउन हुई उसी के कारण जीडीपी गिरी है तो ये कहना गलत नहीं होगा। बट हम लोग सभी ये बात जानते हैं कि कोरोना तो अभी आया है लेकिन हमारी जीडीपी तो पिछले कुछ सालों से लगातार फॉल ही कर रही है। आपके मन में ये सवाल ज़रूर आता होगा कि ये जीडीपी होती क्या है और इसका हमारे लाइफ में क्या रिलेशन है। अक्सर हम लोग न्यूज़ में देखते हैं कि इंडिया की जीडीपी इतने परसेंट से ग्रो कर रही है या देश की जीडीपी में इतना गिरावट आया है। आइए पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ जीडीपी। जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सबसे पहले पूरे वर्ल्ड में अमेरिका के एक इकोनॉमिस्ट साइमन क्यूजलेट ने जीडीपी कैलकुलेट किया था यूएसए का। किसी भी देश में एक साल में जितनी भी प्रोडक्शन हुई प्लस सारे सर्विसेज को मिलाकर उसकी मार्केट वैल्यू जितनी भी हुई यही उस देश का जीडीपी कहलाता है। जीडीपी निकालने का एक फॉर्मूला होता है, जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। C is equal to consumer expenditure, I is equal to industries investment, G is equal to government expenditure and X is equal to export minus import। हमारे देश में हम लोग एक्सपोर्ट गुड्स कम करते हैं और इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं जिसके कारण ये X का वैल्यू हमेशा नेगेटिव ही रहता है। ये सारे चीज़ जैसे कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ये सभी चीज़ अगर बढ़ेगी तभी हमारे देश की जीडीपी बढ़ेगी। अगर हम लोग मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स अपने देश में ही क्यों ना खरीदें तब भी वो हमारे जीडीपी को ग्रो करने में मदद नहीं करेगी, वो चाइना की जीडीपी को ग्रो करने में मददगार साबित होगी। इसलिए कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा मेड इन इंडिया प्रोडक्ट यूज़ करने का। जैसा कि फुल फॉर्म से ही पता चल रहा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सिर्फ वही प्रोडक्ट जो कि इंडिया में ही बनी हो। अगर कोई प्रोडक्ट इंडिया में बने और वो किसी दूसरे देश में जाकर बिके तो वो भारत की जीडीपी में काउंट होगा, पर अगर कोई चीज़ विदेश से बन के भारत में बिक रही है तो वो उस देश की जीडीपी में ऐड होगा, ना कि भारत की। ये इंडिया की जो जीडीपी -24% गिरी है ये सिर्फ 2020 के फर्स्ट क्वार्टर की है। 1996 के पहले तक पूरे साल की जीडीपी कैलकुलेट होती थी, बट 1996 के बाद से अब हम लोग जीडीपी को क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 में डिवाइड करके कैलकुलेट करते हैं। ये -24% जो आया है वो पिछले साल के क्वार्टर 1 के कंपैरिजन में निकाला गया है कि पिछले साल की तुलना में इतनी कम ग्रोथ हुई है। और हल्की सी गुड न्यूज़ ये है कि -24% से अब हम लोग ऊपर ही जाने वाले हैं, इससे नीचे नहीं जाने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार हमारी जीडीपी नेगेटिव में गई है। 1957 में -1.2%, 1965 में -3.7% और 1979 में -5.2%। इन सारे साल में भी हमारी जीडीपी नेगेटिव में गई थी, पर लगभग 40 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि हमारी जीडीपी नेगेटिव में गई हो। फर्स्ट क्वार्टर में पूरे वर्ल्ड में इंडिया की वर्स्ट ग्रोथ रही है। इंडिया के बाद यूके है -21% के साथ और तीसरे नंबर पे है फ्रांस -19% के साथ। सिर्फ एक देश चाइना ही है जिसकी ग्रोथ पॉजिटिव में रही है 3.2%। आईएमएफ ने ऐसा अनुमान लगाया है इंडिया की ग्रोथ रहेगी -4.5% 2020-21 फाइनेंशियल ईयर के लिए। वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।